आप शख्सियत साज थे, आप मुंतशिरुल मिजाज थे। यही वजह थी कि आप हर दिल अजीज थे। मैंने जब से होश संभाला आपको जानता हूँ। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जब भी कोई परेशानी लाहिक हुई, कोई कैफियत लाई, कोई कैफियत ऐसी आई कि आपसे मशवरा लेना पड़ा, आपने अपने मुफीद मशवरों से जरूर नवाजा। इस कदर मिलनसार थे क्योंकि आप मिलता उसको यही लगता था शेख उससे ही सबसे ज्यादा करीब है। इतनी सलाहियत और खूबी होने के बावजूद आपने कभी भी अपनी शख्सियत को मनवाने की कोशिश नहीं की। अपने आप को सामने वालों की तरफ पेश करने के लिए जिस जुबानी का बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि निहायत ही संजीदगी और मतानत के साथ अपनी बात रखते और अपनी बात खत्म करने के बाद जंग जीतने जैसा रवैया कभी भी आपका ना था। कामीन खुद आपके महासिन और महामिद का एतराफ करने पर मजबूर हो जाया करते थे। आपकी बातें मुस्तनद और दलाइल की रोशनी में हुआ करती थी। आम लोगों के दरमियान अपना लोहा मनवाना बहुत ही आसान काम है, मगर इल्मी हलकों में अपनी शख्सियत को नुमाया रखना बहुत बड़ी बात है और इम्तियाज शेख रहमुल्लाह को हासिल था। साहिब इल्म फन बखूबी जानते हैं कि आपकी शख्सियत कितनी अहम, कितनी करामत और मोतबर थी। आपको सुनने वाला आपकी शख्सियत का एतराफ किए बिना नहीं रह सकता है। असातिज़े किराम व अज़ीज़ साथियों, पिछले चंद महीनों में जिस कसरत से उलमा की वफात हुई है कि हमारे लिए बड़ा ही दर्दनाक वक्त है और आने वाला वक्त शायद हमें एहसास दिला कर रहे कि हमने किन लोगों को खोया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब्र से काम लें और सबसे बड़ी खराज अकीदत आप रहमुल्लाह के लिए होगी कि हम आपके मिशन को आगे बढ़ाएं। हम जहां भी रहें या जिस भी अदारे से मुंसलिक रहें उसके साथ मुखलिस रहें। शेख रहमुल्लाह की जिंदगी ने हमें यही सिखलाया है। आखिर में दुआ है कि रब्बे करीम उनकी खिदमत को कबूल करे और उनके साथ रहमत और मग़फ़िरत का मामला करे और उम्मत मुसलमान व जामिया उलूम सलफिया झंडा नगर को आपका नेमुल बदल अता फरमाए और हम सबको खुसूसन अहले खाना को सब्र जमील की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।